साहिब सतनाम, साहिब बंदगी सतनाम, साहिब बंदगी सतनाम। तो आज सिद्धार्थ नगर वासी में परम पिता परमात्मा के मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग है उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं, क्योंकि सुनना आसान है। इसको बेटा पास लेके आओ तब चलेगा, इससे इतनी दूर से नहीं पकड़ रहा। पास लेके आओ, इधर पास लेके आओ तब साथ चलेगा। सारी कुल की सतनाम, बस ठीक है, बस रहने दो। तो आज वासी में ये ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। मालिक की कृपा भी है आज इस नगर में। एक जगह सेट कर दो बस। तो आज का सत्संग सत्य और असत्य, आज इसका निबिड़ा करेंगे कि आखिर सत्य क्या है, असत्य क्या है। सारा संसार उस परमात्मा को ढूंढना चाहता है, लेकिन सत्य क्या है ये जानना नहीं चाहता। झूठे में जन्म गंवाना चाहता है, पत्थरों के पीछे जीवन बिता देगा, नदी नालों के पीछे जीवन बिता देगा, पेड़ पौधों की पूजा करते जीवन बिता देगा, जानवरों को पूजते हुए जीवन बिता देगा, जानवरों की बलि देते हुए जीवन बिता देगा। लेकिन सत्य क्या है ये समझने का समय नहीं है किसी के पास, ना ही कोई रुचि है। किसी से भी सत्य की बात करो, सुनना तक नहीं चाहता। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि असत्य को त्यागना पड़ेगा, असत्य को त्यागना पड़ेगा, इसलिए सत्य को ग्रहण ही नहीं करना चाहता है। तो आज सत्य और असत्य इन दोनों का भेद अच्छे से समझाया जाएगा, ताकि जीवों का कल्याण हो, जीवों की मुक्ति हो, और इस माया के संसार से ये जीव सदा सदा के लिए मुक्त हो जाए। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम में जयकारा लगाएंगे। बोलिए परम पिता परमात्मा की जय, सद्गुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय, सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय, सत्संग कराने वालों की जय, इनके माता पिता की जय, इनके बाल गोपाल की जय, गांव नगर बस्ती की जय, आज के आनंद की जय, सकल हंस को बंदगी साहिब बंदगी। तो साहिब इस जहान में आते हैं, इस धरातल पे आते हैं ये समझाने के लिए कि आखिर सत्य और असत्य होता क्या है। और तीसरी कोई चीज नहीं है, दो ही चीज है, सत्य या असत्य। इसी सत्य को सार कहा जाता है और असत्य को असार कहा जाता है। बस दो ही चीजें हैं, सार असार। अगर सार और असार का निर्णय कर लिया जाए तो सारे पंथ एक हो जाएंगे, सारे धर्म एक हो जाएंगे। ये जितनी जात पात की, ये जितने धर्मों के जितने भी विरोध है, ये सब खत्म हो जाएंगे। बस एक काम करना है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, बस इसका निर्णय कर लो। कोई हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सत्य सबके लिए समान है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके लिए सत्य समान है। इसीलिए उन लोगों ने
अपने अपने परमात्मा के नाम के साथ सत्य जोड़ रखा है। हिंदू क्या कहते हैं? ईश्वर सत्य है, जोड़ दिया ना ईश्वर के साथ सत्य। ईश्वर असत्य नहीं है, लेकिन जिसकी पूजा कर रहे हैं वो असत्य ही है, क्योंकि सत्य को जाना ही कभी नहीं। तो गा रहे हैं ईश्वर सत्य है, और पूज किसको रहे हैं? असत्य को। कैसे पूज रहे हैं अभी पता लगेगा। मुसलमानों ने क्या जोड़ दिया? मुसलमानों ने अनल हक, यानी अल्लाह हक, अल्लाह अल हक, हक यानी सत्य। मुसलमानों ने अल्लाह के साथ जोड़ दिया कि अल्लाह सत्य है। ईसाइयों ने गॉड के साथ सत्य को जोड़ दिया, गॉड इज ट्रुथ, ट्रुथ यानी सत्य। सिख भाइयों ने अपने वाहिगुरु के साथ, अपने परमात्मा के साथ सत्य जोड़ दिया। क्या बोलते हैं? सत्य श्री अकाल, यानी अकाल पुरुष कौन है? उनका परमात्मा, और वो क्या है? सत्य ही अकाल पुरुष है। कबीर बंदियों ने अपने साहिब के साथ सत्य जोड़ दिया। क्या बोलते हैं? सत्य साहिब। तो बताओ भैया, पर असत्य कौन है? जब सारे सत्य लेके बैठे हैं तो असत्य कौन है? ये किसी के समझ में नहीं आ रही बात। सबने सत्य को छोड़ के अपने अपने अल्लाह, अपने अपने गॉड, अपने अपने वाहिगुरु, अपने अपने साहिब के पीछे लग गए हैं सारे। मेरा साहिब बड़ा है, मेरा गॉड बड़ा है, मेरा अल्लाह बड़ा है, मेरा वाहिगुरु बड़ा, मेरा ईश्वर बड़ा। अरे सबके गॉड, अल्लाह, वाहिगुरु सब सत्य ही हैं, लेकिन तुम्हें सत्य के बारे में पता नहीं है। ये सारे नाम उस सत्य के ही हैं। ईश्वर, ईश्वर किसका नाम है? ये सत्य का ही नाम ईश्वर है। गॉड, सत्य का नाम ही गॉड है। श्री अकाल पुरुष, सत्य का नाम ही अकाल पुरुष है। अल्लाह अल हक, सत्य का नाम ही अल्लाह है, यानी सत्य रूपी तत्व का ही नाम अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, राम है। अब नाम तो सारे पकड़ के बैठ गए, लेकिन जिसका वो नाम है, जिस तत्व का, उस तत्व को नहीं जानते। पानी के नाम सुने आपने? जल, वाटर, नीर, तोय, पानी। नाम पकड़ के बैठ गए सारे, लेकिन पानी की एबीसीडी नहीं पता, पानी का अता पता नहीं है। इसी प्रकार केवल नामों को पकड़ के किसी की मुक्ति होने वाली नहीं है भाई। ये नाम किस तत्व के नाम है उसको जानो, तत्व ज्ञान को पहचानो, नामों को छोड़ो और तत्व से सूरत को जोड़ो। वो तत्व क्या है? वो आत्म तत्व है। आत्म तत्व, उसी आत्म तत्व को आत्मा सो परमात्मा बोला जाता है। यानी परमात्मा को पाना चाहते हो तो आत्म तत्व की खोज करो। उसी तत्व में जब रमोगे, जब आत्मा में रमण करोगे, तो तुम्हें परमात्मा का अनुभव होगा, यानी उस परम गति का अनुभव होगा, उस परम पद का अनुभव होगा, जिसके बाद जन्म मरण खत्म हो जाता है। गीता में यही बताया गया, अध्याय 3 17वां श्लोक। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उनको किसी की जरूरत नहीं है, कोई मंदिर नहीं, कोई मस्जिद नहीं, कोई गुरुद्वारा नहीं, कोई चर्च नहीं, कोई मंत्र जाप नहीं, कोई हवन यज्ञ नहीं, कुछ नहीं। उनके लिए आत्मा ही संतुष्टि का कारण बन जाएगी, संतुष्ट हो जाएंगे, उसी में तृप्त हो जाएंगे। लेकिन तब जब आत्मज्ञानी गुरु मिलेगा। अब बातें तो आत्मज्ञान की चल रही हैं, क्योंकि देखा आपने कई लोग हमारी नकल मारने लग गए यूट्यूब पे। बातें आत्मज्ञान की करेंगे, और जब चेला जाएगा गुरुजी मुझे आत्मज्ञान दे दो, तो क्या बोलेंगे? बेटा राधे राधे जपो।
बेटा राम राम जपो, बेटा श्याम श्याम जपो, बेटा हनुमान हनुमान जपो, बेटा ओम नमः शिवाय जपो। बताओ, अरे वो अपनी आत्मा का ज्ञान लेने गया भाई तुम्हारे पास, उसे उसकी आत्मा का ज्ञान दो, उसे उसकी आत्मा का नाम दो, तुम किसके नाम जपवाने में लग गए? तो ये सब पूरा अज्ञान है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। राम राम करता ये जग फिरे, राम ना पाया जाए। आज 600 साल पहले बाबा नानक ये वाणी बोल गए, किसको समझ में आ रही है? सिखों ने राम राम जपना छोड़ दिया, वाहिगुरु वाहिगुरु जपने लग गए। अरे चाहे राम कहो चाहे वाहिगुरु कहो, वो 52 अक्षरों की तरफ संकेत दिया जा रहा है भाई, कि 52 अक्षरी यानी इंसान के द्वारा बनाए गए नामों को जपने से मुक्ति नहीं होगी। फिर चाहे तुम उसको राम राम कह लो, चाहे उसको मुसलमान अल्लाह अल्लाह कह लें, चाहे उसको सिख भाई वाहिगुरु वाहिगुरु कह लें, चाहे उसे कबीरपंथी सतनाम सतनाम सत कबीर कह लें, ये सब 52 अक्षर है भाई। इसी 52 अक्षर के डोरे में बंधे हुए हैं सारे, सब फंसे पड़े हैं। हिंदी भाषा में फंसा पड़ा है, हिंदी भाषा के नाम जप रहा है। अरबी भाई अरबी भाषा में फंसा पड़ा है, अरबी में नमाजें पढ़ रहा है। अंग्रेज भाई अंग्रेजी के नामों में फंसा पड़ा है, अंग्रेजी में प्रेयर कर रहा है। सिख भाई पंजाबी में फंसा पड़ा है, पंजाबी में नाम जप रहा है, बाणियां पढ़ रहा है। सारे के सारे इन अक्षरों के गुलाम हो गए हैं, इन 52 अक्षरों के गुलाम हो गए हैं। बाकियों को छोड़ो, कबीरपंथी ले लो। कबीरपंथी इतना बुरा फंस चुका है इस 52 के जंजाल में कि बता नहीं सकते आपको। लेकिन कबीर साहब ने क्या बोला था कि ये जाल तो काल बुनेगा, लेकिन एक ऐसा समय आएगा जब इस काल के जाल को काट दिया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा इस डोरे को। तो कह रहे जो नर पड़े 52 के फेरा, सो नर जानो काल के चेहरा। जब 52 का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा। फिर नहीं आए फिर नहीं जाए, सार शब्द में रह समाए। ठिकाना भी बता दिया कहां समाना है, कौन सा तेरा देश है, कहां तुम्हें जाना है। सार शब्द में ही हमारा ठिकाना है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है, रहना नहीं देश बेगाना है। यानी 52 अक्षरों को छोड़ो और अपने असली मूल ठिकाने को जानो। सार शब्द है शिखर पर, मूल ठिकाना सोए, और बिन सतगुरु पाए नहीं राग कथे बिन कोए। जहां मूसा अलैहिस्सलाम जिस पहाड़ पे चढ़ के, शिखर पे चढ़ के अल्लाह से बात करते थे, वही पहाड़ तुम्हें भी चढ़ना है। अरब देश में जाना पड़ेगा उसके लिए। तुम अपने पहाड़ को अच्छे से जानो, मेरा वाला पहाड़ कहाँ है और उस पे कैसे चढ़ना है, इस भेद को पहचान लो, तुम भी चढ़ जाओगे। अरे अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी। सारंग पानी यानी परमात्मा। कहते हैं अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी। राम कबीरा एक भय हैं। राम और कबीरा क्या है? राम है शब्द और कबीरा है यहाँ पे सूरत। राम कबीरा एक भय हैं, कोई न सके पहचानी। यानी वो सूरत शब्द में लीन हो गई, अब कौन पहचाने उसे? एक हो गए। जैसे गंगा समुद्र में गिरने से पहले हर शहर में पहचानी जा रही है। ये बनारस की गंगा है, ये कानपुर वाली गंगा है, ये फलाना की गंगा, ये कहीं की गंगा, ये कलकत्ते वाली गंगा है। और जैसे ही समुद्र में गिर गई, अब पहचानो जाओ गंगा कहाँ है, पहचान के दिखाओ। इसको कहते हैं अभेद हो जाना परमात्मा के साथ। और भेद यानी कोई भेद नहीं कर सकता। फिर इसी को समझना है। सूरत समाए शब्द में, कौन से शब्द में? ये 52 अक्षरों के शब्द में नहीं, अपने मूल स्वरूप में, क्योंकि हमारा मूल स्वरूप ही शब्द है। मदन साहब समझा रहे हैं, शब्द स्वरूपी ज्ञानमय दया सिंधु मत धी।
मदन सकल घट पूर्ण है। करता सत्य कबीर कह रहे हैं मेरे गुरु का स्वरूप जान लो क्या है। क्या है? शब्द स्वरूप है। शब्द स्वरूपी, देह स्वरूपी नहीं है मेरा गुरु कि उसकी आंख है, कान है, नाक है, पीठ है, पेट है, जांग है। ये ऐसा गुरु नहीं है मेरा। मेरा गुरु शब्द स्वरूपी है, शब्द स्वरूपी ज्ञानमय। मेरा गुरु काया नहीं है, मेरा गुरु ज्ञान है। शब्द स्वरूपी ज्ञानमय, दया सिंधु मत धीर। मेरा गुरु किसी को मारता नहीं है, वो दया का सिंधु है, सागर है वो। लेकिन काल भगवान किसी को छोड़ता नहीं है। तो कह रहे हैं दया सिंधु मत धीर, मदन सकल घट पूर्ण है। मेरा परमात्मा किसी सतलोक वतलोक में नहीं रहता। मेरा परमात्मा किसी अलग लोक, अगम लोक, अनामी लोक में नहीं रहता। मेरा परमात्मा किसी ऐसी जगह नहीं रहता जो बहुत दूर है। मेरा परमात्मा कहाँ रहता है? मदन सकल घट पूर्ण है, करता सत्य कबीर। यानी मेरा परमात्मा सब घटों में विराजमान है। ये जितने घट बैठे हैं सब में परमात्मा विराजमान है। सब घट मेरा साइया, सुनी सेज न हुए, बलिहारी व घट की जिस घट परगट होए। यानी वो है तो सब में विराजमान, लेकिन जो उसको प्रकट कर लेता है, जिस पर उसकी दया हो जाती है, केवल उसी को प्राप्त होगा। नहीं तो जन्मों जन्म से तुम्हारे पास परमात्मा है। सतयुग बीत गया, त्रेता बीत गया, द्वापर बीत गया, कलयुग आ गया, कब परमात्मा तुमसे अलग हुआ? कभी नहीं। जन्मों जन्म बीत गए, युगों युग बीत गए, चतुर्युग बीत गए, कल्प बीत गए, परमात्मा सदा तुम्हारे अंग संग है। फिर भी तुम 84 नहीं छुड़वा पाए अपनी जन्म मरण नहीं छूट पा रहा है। परमात्मा तुम्हारे पास है। मोह को कहां ढूंढ ले बंदे, मैं तो तेरे पास में, बिल्कुल पास है, लेकिन फिर भी तुम्हारा कल्याण नहीं हो रहा है। कारण क्या है? क्योंकि वस्तु तो पास में ही है, लेकिन उस वस्तु का भेद समझाने वाला कोई वेदी गुरु नहीं मिल रहा। सारे मंत्र जपवाने वाले मिल रहे हैं। कोई कह रहा राधे राधे जप लो कल्याण हो जाएगा, कोई कह रहा राम राम जप लो कल्याण हो जाएगा, कोई कह रहा ओम नमः शिवाय जप लो कल्याण हो जाएगा, कोई कह रहा अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु वाहिगुरु गॉड गॉड कर लो कल्याण हो जाएगा, कोई कह रहा कबीर कबीर जप ले भाई कल्याण हो जाएगा। एक का भी कल्याण होने वाला नहीं, एक का भी। क्यों? क्योंकि ये सब 52 अक्षर हैं। अरे पानी पानी जपने से जब गला गीला ना हो पाया, भोजन भोजन रटने से जब पेट नहीं भर पाया, तो राम राम करने से वो राम कब यहां आया? कभी नहीं आने वाला। अल्लाह अल्लाह करने से अल्लाह किसने पाया? किसी ने नहीं पाया। ये सब 52 अक्षर है मेरे भाई। इन 52 अक्षरों से परे उस आदि अक्षर को जानो। आदि अक्षर यानी तुम्हारा शुद्ध चैतन्य आत्म स्वरूप, जिसका ना तो कभी आदि है और ना ही अंत है। आदि बोलना इसलिए पड़ता है क्योंकि शुरुआत को कहते हैं आदि, यानी शुरुआत से भी शुरुआत। जब शुरुआत की भी शुरुआत नहीं हुई, जब समय का भी समय चालू नहीं हुआ, तब भी वो था, है और रहेगा। इसलिए उसे आदि नाम कहते हैं। वाणी भी आती है, आदि नाम को प्रणाम, गाजत गढ़ आठों जाम। आदि नाम क्या है? ये कोई मंत्र मंत्र नहीं है। आदि नाम को प्रणाम कर रहे हैं संत। आदि नाम ही शब्द गुरु है, आदि नाम ही परमात्मा है। लेकिन आदि नाम को भूल गए और इंसानों के द्वारा बनाए गए हिंदी, पंजाबी, उर्दू, फारसी, बंगाली, मराठी, कन्नड़, नेपाली, चाइनीज, पुर्तगीज, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, कितनी भाषाओं में इस इंसान ने अक्षर बना डाले। इतने अक्षर बना डाले कि उस आदि अक्षर को ही भूल गया। तो साहिब समझा रहे हैं, 52 अक्षर जीव आधारा,
आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा, बिल्कुल क्लियर कर दिया कि ये 52 अक्षर जीव आधारा, जीव के आधार पे चलते हैं। ये जुबान है तो अल्लाह अल्लाह भी बोल रहा है, वाहिगुरु वाहिगुरु भी बोल रहा है, जय श्री राम भी बोल रहा है, ओम नमः शिवाय भी बोल रहा है, सारे नाम बोल रहा है। और जिस दिन जीभ कट गई या लकवा मार गया, अब बोल के दिखा राम जरा, ऐसे निकलेगी आवाज जैसे गूंगा बोलता है। जुबान ही नहीं हिलेगी, जुबान ही नहीं चलेगी तो क्या बोलेगा। इसीलिए बोला 52 अक्षर जीव, जीव आधारा। ये जो तुम्हारे मुंह में जीव है, ये देखो कैसे भाग रही है इधर उधर, और फटाक से कितने कितने अक्षर, कितने कितने शब्द एक साथ बोल दे रही है। 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा, वाही को सत सिमरन कहिए, सिमर सिमर नर उतरो पारा। यानी 52 अक्षरों को सत सिमरन नहीं कहते, 52 अक्षरों को नकली नाम कहते हैं, नकली वर्णात्मक बनावटी नाम। और जो आदि अक्षर है उसे सत सिमरन कहते हैं, यानी सत्य का सिमरन, जाप नहीं, सत्य का स्मरण, यानी याद करो सत्य को। जिसको तुम याद करोगे अंत समय में तुम उसी को प्राप्त करोगे। जहां आशा तहां वासा, साहिब समझा रहे हैं। लेकिन लोगों को सत्य का पता ही नहीं है क्या है, 52 अक्षरों को सत्य मान बैठे हैं। तो साहिब समझा रहे हैं 52 के जंजाल में फंस गया ये संसार, सिमरन में 52 का करे कैसे लागे पार। ये 52 अक्षरों को जबकि भाई कोई पार होने वाला नहीं है। भटकते भटकते जीवन खत्म हो जाएगा, लेकिन 52 से प्राप्ति नहीं हो पाएगी। इसीलिए साहिब ने 52 अक्षर का भरपूर खंडन किया है। 52 अक्षर लोक त्रय, सब कुछ इन्हीं माही, ये अक्षर खिल जाएंगे, वो अक्षर इनमें नहीं। और क्या बोले अज्ञानियों को समझाने के लिए, और क्या बोले, अब क्या आ आ ई उ लिखने पूरी, तब समझ में आएगा तुम्हें कि ये आ ई का खेल नहीं है। और लिख भी दिए कबीर सागर में, सारे अक्षर लिखने के बाद बोल दिया इनसे नाम नहीं बन सकता, इनसे सब नकली नाम बनेंगे, हिंदी के, पंजाबी के, उर्दू के। जो असली नाम है वो अलेख है, लिखने में नहीं आता। 52 अक्षर लेख है, आदि नाम अलेख है। हरिदास जी महाराज समझा रहे हैं 52 अक्षर लेख, राम रंग होरी हो, वो अक्षर यामे नाही, राम रंग होरी हो। वो अक्षर कौन सा? आदि अक्षर। 52 अक्षर क्या है? लेख, यानी लिखने में आते हैं 52 अक्षर। 52 अक्षर लेख, राम रंग होरी हो, वो अक्षर यामे नहीं, राम रंग होरी हो। कागज कलम कलेस, राम रंग होरी हो, वो रहे शेष के शीश, राम रंग होरी हो। बिल्कुल क्लियर। अरे कागज स्याही का नहीं काम, राम रंग हो रही हो। अब और क्या बोल रहे हैं? स्याही और कागज भी लिख दिया कि इसका भी कोई काम नहीं है परमात्मा का नाम में, परमात्मा के नाम सिमरण में। यानी ये जुबान से बोले जाने वाले नाम नहीं है भाई। जो परमात्मा का असली नाम है वो जुबान से बोले जाने वाले नाम नहीं है। साहिब ने समझाया, शब्द शब्द सब कोई कहे, वह तो शब्द विदेह जीपा पे आवे नहीं, निरख परख कर ले। अब और क्या बोले पता, वो जीप पे नहीं आ सकता। अब इससे ज्यादा क्या बोले। फिर भी आज भारत देश में 99% जितनी दुकानें चल रही है बाबा लोग की, वो इन्हीं अक्षरों से चल रही हैं। बाबा लोग को इतना समझ में आ गया, बेटा
बढ़िया जिंदगी जीनी है, ऐश परस्ती वाली, बड़े बड़े एसी में रहना है, बड़े बड़े महलों में रहना है, तो गुरु बन जाओ। और गुरु बन के क्या बांटो? मंत्र बांटते रहो। क्या जा रहा है? आजा भैया चेला बनना है, ले राम राम जप। हाँ भैया तू मुसलमान है, तू अल्लाह अल्लाह जप। हाँ तू सिख है, वाहिगुरु वाहिगुरु जप। तू ईसाई है, तू गॉड गॉड जप। तू कबीरपंथी है, तू सतनाम सतनाम जप, कबीर कबीर जप। क्या चला गया उसका? अरे ये तो गली का नुक्कड़ है, शराबी भी गुरु बन सकता है। उस शराबी के पास चले जाओ, गुरुजी मुझे नाम दे दो, देखो तुम्हें नाम दे देगा वो भी। इतना बुरा हाल हो चुका है। और ये हमारे ग्रंथों में बताया गया कि जब इतना ज्यादा बुरा हाल हो जाएगा, गली गली में लोग गुरु बन के बैठ जाएंगे, यानी परमात्मा के नाम पे धंधे खोल लेंगे, परमात्मा का नाम बिकने लग जाएगा। 2100 की पर्ची कटा, नाम दीक्षा लेके जा। 5100 रुपए पर्ची कटा, नाम दीक्षा लेके जा। बता, रेट तक फिक्स कर दिए हैं। 1 लाख रुपया लेते हैं, 1 लाख रुपया। सार नाम सार शब्द के नाम पे 1 लाख रुपया। सोचो, 1 लाख रुपया दो और सार शब्द लेके जाओ। वाह भाई वाह, कमाल कर दी तुमने। अरे जब कबीर साहब इस संसार में थे तब बता दो कितने लोगों से 1 लाख रुपया लिया था। तुम तो बिना प्रमाण के बात नहीं करते, दिखा दो कहीं प्रमाण है। 1 लाख रुपया लेके किसी को नाम दीक्षा दी हो तो ये ऐसे धंधेबाज लोग हैं कि उन्होंने परमात्मा को भी नहीं छुआ। ये मिट्टी मौलन बजरी तो बेचता था इंसान, सोना चांदी लोहा तो बेचता था इंसान, हीरे मोती जवाहरात तो बेचता था इंसान। इसने भगवान का नाम भी नहीं छोड़ा, वो भी बेच डाला इसने। इतनी दुर्दशा हो चुकी है। तो हमारे ग्रंथों में लिखा है कि जब इतनी दुर्दशा हो जाएगी, जब गली गली में गुरुजी बन के बैठ जाएंगे, तब क्या होगा? तब हमारा असली पंथ चलेगा। कबीर साहब ने बताया, 12 पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाए ठिकाना, देवते पंथ हमी चले आए, सब पंथ बैठ के एक पंथ चलाए। यानी फिर एक ऐसा ज्ञान आएगा जो बोलने लिखने पढ़ने में नहीं आएगा। उससे क्या होगा? उससे विवेकी हंस जागेंगे और बोलने लिखने वाले सारे नामों को त्यागेंगे। तो जितनी दुकानें, ये फ्रॉड दुकानें, ये फेक दुकानें परमात्मा के नाम पे चल रही हैं, ये मंत्र ले ले, वो मंत्र ले ले, वो मंत्र ले ले, कल्याण हो जाएगा, ये सब बंद हो जाएंगी, ये सब धराशायी हो जाएंगी। साहिब समझा रहे हैं, तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें ना उलझे कोई, और सार शब्द जाने बिना कागा हंस ना होए। सार शब्द स्वरूप ज्ञान है, कागा और हंस स्वरूप में अलग अलग हैं। जब तक हम शरीर को अपना स्वरूप मान के बैठे हैं, हम सब कागा ही हैं। और जब हम वेदी गुरु के द्वारा आत्मा को अपना स्वरूप समझ लेते हैं, तो हम हंसा हो जाते हैं। यानी काया से आत्मा हो जाना है। अभी काया बने बैठे हो, मैं लड़का, मैं लड़की, मैं आदमी, मैं औरत, मैं बच्चा, मैं बूढ़ा, मैं जवान, अभी काया बने बैठे हो। तो काया बनोगे तो कागा कहलाओगे। अब क्या हो जाना है? अब आत्मा हो जाना है। आत्मा हो जाओगे तो हंस कहलाओगे। तो कह रहे कागा से हंसा किया, करत न लागी बात। एक पल में कर देगा वो, जब करने पे आएगा तो एक पल से दूसरा पल नहीं लगेगा, जब उसकी दया हो गई। लेकिन हाँ, परीक्षा वो भूल लेता है। हीरा मार्केट में तभी बिकता है जब घड़ी की चोट सहता है। समझ लो, एक मटका मार्केट में कब बिकता है? जब कुम्हार के झापड़ खाता है, खूब मारता है कुम्हार, खाने पड़ेंगे भाई, तभी तुम्हारी कीमत पड़ेगी, तभी तुम्हें लोग खरीदेंगे, ऐसे नहीं खरीदेगा कोई। तो परीक्षा में क्या है? परीक्षा में ये होता है कि
तुम दरवाजा खटखटाते रहो, वो खोलेगा नहीं। बस यही होता है। नाम दीक्षा ले ली तुमने, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, 5 साल हो गया, तुम फोन कर रहे हो, गुरुजी 5 साल हो गया, कोई मिला नहीं परमात्मा, तो क्या करना चाहिए? छोड़ दें। इसी को समझना, ये परीक्षा ले रहे हैं। एक भिखारी दरवाजे पे आ गया, कह रहा अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पे 3 दिन से भूखा हूं, और उसको पता है कि इस दरवाजे में से मिलेगा जरूर, दानी सज्जन बैठा है वहां पे, पहचान करके गया था कि कहां जाऊंगा, कहां मिलेगा। अब वो ज्ञानी, वो सज्जन, वो दानी ये देखना चाहता है कि इसको सच में भूख लगी है क्या, ये 3 दिन से सच में भूखा है क्या। अगर सच में भूखा होगा तो वो दरवाजा छोड़ के नहीं जाएगा, और अगर केवल बातें हैं उसकी तो वो दरवाजे पे टिक नहीं पाएगा। बस यही काम हो सकता है, या तो जागेगा या भागेगा, बस यही काम हो सकता है। तो कबीर साहब ने यही समझाया, परीक्षा होगी, चिंता मत करना, पूरे विश्वास के साथ अटल होके जो गुरु ने भेद समझाया है उस पे दृढ़ होके रहना। दरवाजा ना खुले कोई बात नहीं, लेकिन दरवाजे पे खड़े मिलने चाहिए तुम मुझे। द्वार धनी के पड़े रहो, धक्का धनी का खाओ, कब हूं धनी निवाजी हैं, जो दर छाड़ना जाओ। कहते कभी ना कभी वो दया करेगा, लेकिन वो परीक्षा देता है। सबकी परीक्षा होगी, जो परीक्षा में पास हो जाएगा उसका बेड़ा पार हो जाएगा, और जो परीक्षा में फेल हो जाएगा उसका 84 में खेल हो जाएगा। 84 में निकलेगा फिर जाके वो कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा। लेकिन मालिक की फिर भी दया है, जो उन्होंने इतना उपकार कर दिया हम जीवों पे कि जो हमारी दीक्षा ले लेगा फिर उसको 84 नहीं मिलेगी, पक्का साफ। फिर उसको क्या मिलेगा? बाय चांस अगर भक्ति नहीं भी कर पाया, अगर परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाया, तो अगला जन्म उसे इंसान का ही मिलेगा, और किसी ना किसी भगत के घर में मिलेगा, या जहां पे कोई भगत है उसके घर के आसपास मिलेगा, ताकि उसका वहां कनेक्शन जुड़ा जा सके। ऐसा नहीं होगा कि अफ्रीका में पैदा हो गया वो जाके अब वहां सुबह उठ के बंदरों का शिकार कर रहा है, ऐसा नहीं होगा। वो भगत भक्ति में आ गया तो भगत ही बनेगा। समझा रहे हैं साहिब पानी में क्या कह रहे हैं? भक्ति बीज पलटे नहीं, जुग जाए अनंत, धनी निर्धन तो हो सके पर रहे संत का संत। अमीरी या गरीबी तो चलो कर्मों का घेर है, मिल जाएगी, लेकिन रहेगा वो संत का संत। यानी भक्ति बीज खत्म नहीं होगा उसका, उसकी भक्ति जहां रुकी है वहीं से स्टार्ट करेगा दोबारा। तो ये मालिक की कृपा से सबको आशीर्वाद मिला हुआ है, लेकिन हम क्यों ले अगला जन्म? भाई ठीक है, तुम 10वीं क्लास में हो, एग्जाम होगा, पढ़ाई करने में पास भी हो सकते हो। अगर पास नहीं भी हुए तो एक ऑप्शन और है, अगले साल फिर 10वीं कर लो। फिर एक ऑप्शन और है, अगले साल फिर 10वीं कर लो, फेल हो जाओ, अगले साल फिर 10वीं कर लो। बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन मैं ऑप्शन में क्यों पढ़ूं? क्यों ना मैं इसी साल पढ़ लूं? मैं क्यों चक्कर में पढ़ूं अगले जन्म के? क्या अगला जन्म लेना बहुत आसान है? बाथरूम में 9 घंटे बंद होके देख लेना। बाथरूम में अगर कोई बाहर से कुंडी लगा दे तुम 9 मिनट नहीं झेल पाओगे उस दर्द को, घर में मच जाएगी। खोलो खोलो, कौन है कौन है? 9 घंटे छोड़ो, 9 मिनट नहीं रह पाओगे। लिफ्ट में जाओ, लिफ्ट बंद हो जाए रास्ते में, देखो क्या हालत हो जाती है। अकेले हो ना, हालत खराब हो जाएगी। क्या करूं क्या करूं? तो सोचो, मां के गर्भ में 9 महीना अकेला रहना पड़ेगा, क्या करोगे वहां पे? किसको पुकारोगे, किसको चीख चीख के बुलाओगे?
हो चुकी थी पहले भी। कभी कह रहे हैं गर्भवास में भक्ति कबूला और बाहर आके उसको भूला। तो इसलिए अब क्या करना है, अब उस भक्ति को जानना है। मुक्ति होगी और वो क्या है, वो आत्म स्वरूप आत्म ज्ञान है। जल में मीन प्यासी मोहे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। यानी आत्मा का ज्ञान ना होने के कारण ये जीव बेचारा भटक रहा है, कभी काबा कभी काशी। अब बेटी गुरु मिल गया, अब भटकेगा नहीं। अब कहां जाएगा ये कहां जाएगा? अरे इसका आना जाना खत्म हो जाएगा, ना कहीं आना ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। तो तुम्हें ऐसा ज्ञान मिल जाएगा जिसमें तुम अपने आप में समा जाओगे, सदा सदा के लिए। इसके अलावा इस संसार में जितना भी ज्ञान परोसा जा रहा है वो अज्ञान है, ज्ञान नहीं है। समझ लो, मेरी बात समझ में आ रही है? आ रही है बात समझ में? कोई नया भगत है? रामपाल जी कितने चले हैं? हाथ खड़ा करो यार। रामपाल जी कितने शिष्य थे पहले? रामपाल जी वाले बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राधा स्वामी वाले कितने हैं? राधा स्वामी वाले कोई नहीं है। पारक सिद्धांत वाले, कबीर पंथी, और कोई पंथ का कोई जुड़ा है? नानक साहब का पंथ या कोई नानक पंथ? बहुत अच्छी बात है। धीरे 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 सब एक झंडे के नीचे आएंगे, सब एक परमात्मा को पहचानेंगे, उस सत्य को पहचानेंगे जिसको सत्य नाम कहा जाता है, जिसको सत्य साहिब कहा जाता है, जिसको सत्य करतार कहा जाता है, जिसको सत्य श्री अकाल कहा जाता है, जिसको सत्य राम कहा जाता है। वो परमात्मा हम सबका माई बाप है। सब उसको पहचानेंगे और उससे जुड़ेंगे, सबका कल्याण होगा। और वो समय अब आ चुका है, यही है वो समय जब घर घर होगा बोध विचारा। हर घर में ये बातें चलेंगी कि एक सत्संग देखा हमने, वो बाबा जी कह रहे थे कि राम राम छोड़ दो, अल्लाह अल्लाह छोड़ दो, वाहिगुरु वाहिगुरु छोड़ दो। ऐसा कैसा ज्ञान चल रहा है इस संसार में? राम राम करो, अल्लाह अल्लाह करो, वाहिगुरु वाहिगुरु करो वाले तो सारे बैठे हैं, ये छोड़ो वाला कौन सा ज्ञान चल पड़ा? घर घर में बात चलेगी, तब लोगों को समझ में आएगा कि मंत्र ज्ञान और तत्व ज्ञान, इन दोनों में फर्क क्या है। उसके बाद मंत्र छूट जाएंगे और तत्व ज्ञान में लोग जुड़ जाएंगे, और तत्व ज्ञान के द्वारा ही सबको परम तत्व का बोध होगा। साहिब कह रहे हैं परम तत्व का ध्यान धर सो हम आप गया, तो तब होगा जब तत्व ज्ञान होगा। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। नाम दीक्षा वाले कौन है? आप करो। और कोई? प्रथम दीक्षा, दूसरी दीक्षा वाला कोई है? दूसरी वाली हो। पहली दीक्षा 6 महीने हो गए हैं, तब दूसरी दीक्षा लेना, आगे मत हो। एक साल हो गया? क्या नाम दिए थे बताओ? क्या नाम जपने को दिए थे? पहली दीक्षा में कुछ नाम देते हैं ना, ताकि पुराने वाले नाम तुम्हारे दिमाग से निकल जाएं। पहली दीक्षा में जो नाम दिया जाता है जपने वाला, वो क्यों दिया जाता है? ताकि पुराने वाले गुरुओं के नाम जिसको तुम कस के गांठ बांध के बैठे हो, वो गांठ खुल जाए। तो क्या नाम दिए थे याद है? बोलो। और कौन है? सुनिए सुनिए, और कौन है? बैठो। और तो नहीं कोई? चलो कोई बात नहीं। तो ठीक है, आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। अब आरती का समय समझ लो, एक एक करके आएंगे, थोड़े से फूल इतने से ये मेरे सिर के ऊपर रख देंगे। सिर के ऊपर क्यों रखा जाता है? क्योंकि काया
पैर के अंगूठे से लेकर सिर की चोटी तक ये दिखाई दे रही है। ये काया नाचवान है। आरती किसकी होती है हमारे पंथ में? आरती हमारे यहाँ होती है आत्मदेव की, आत्मा की आरती होती है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ जड़ पत्थर की, जड़ फोटो की, कोई कैलेंडर की, कोई फ्लैक्स बोर्ड की आरती नहीं होती। हमारे उसकी आरती नहीं होती। तो हल्का सा गिर जाए तो उठ ना पाए, फोटो गिर गई तो उठ नहीं पाएगी, कोई फ्रेम गिर गया तो उठ नहीं पाएगा। हमारे आरती किसकी होती है? जो उठता भी है, खाता भी है, पीता भी है, चलता भी है, जिसके कारण ये सारे काम हो रहे हैं, उस आत्म देव की आरती होती है हमारी। तो क्या करना है? आरती में एक एक करके आएंगे, थोड़े से फूल में सिर पे रखेंगे, और जो प्रचार प्रसार में कोई योगदान करना चाहेगा तो वो चरणों में रखना है। सेवा का स्थान चरणों में और फूलों का स्थान सिर के ऊपर। बोलिए परमपिता परमात्मा की साईं की सतनाम सतनाम।